और अब खबरों पर विस्तार से नजर करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति पर्व सरहुल की, जहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला प्रकृति पर्व सरहुल की धूम पूरे झारखंड में देखने को मिल रही है। राजधानी रांची में सरना समिति की ओर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा की शुरुआत सरना टोली से की जाएगी। सरहुल पर्व को लेकर आदिवासी समुदाय में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कुदरती रंगों से सजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला सरहुल आदिवासी जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत है। हालांकि इस पर अब आधुनिकता का रंग भी चढ़ गया है, जिसकी झलक सरहुल शोभा यात्रा के दौरान देखने को मिलती है, जहां ढोल ढांक मांदर की थाप पर लोगों के पांव थिरकते नजर आएंगे। सरहुल शोभा यात्रा को लेकर राजधानी रांची में ट्रैफिक रूट में परिवर्तन किए गए हैं। अगर आप अपने घर से निकलते हैं तो जरा इस बात का ध्यान जरूर दें कि शोभा यात्रा शुरू होने से पहले उन इलाकों से परहेज करें जहां जुलूस निकलने वाली है। राजधानी में सरहुल की शोभा यात्रा रांची कॉलेज, रेडियम रोड, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, मेन रोड और सुजाता चौक होकर निकलेगी। वहीं कई रूट पर सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। एसएसपी आवास चौक, रेडियम चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, काली मंदिर चौक, सुजाता चौक, मुंडा चौक और सिरम टोली की ओर आज जाने से परहेज करें। हालांकि सुविधा के मद्देनजर कई जगहों पर ड्रॉप गेट भी बनाए गए हैं। हालांकि कई जगहों पर ड्रॉप गेट बने हैं जो इस तरह के हैं: कचहरी चौक से शहीद चौक जाने वाले रास्ते पर, नगर निगम जाने वाली सड़क पर, शहीद चौक से अपर बाजार जाने वाली मार्ग पर, अल्बर्ट एक्का चौक पर, चडरी ताला जाने वाले रास्ते पर, सरजना चौक पर, पुरुलिया रोड जाने वाले रास्ते पर, टैक्सी स्टैंड से पश्चिम अपर बाजार जाने वाले रास्ते पर, चर्च रोड पर, काली मंदिर जाने वाले रास्ते पर और सुजाता चौक से पीपी कंपाउंड जाने वाले रास्ते पर प्रशासन की ओर से ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम देखी जा रही है और इसके अलावा आज जो शोभा यात्रा निकलेगी उसे लेकर भी ट्रैफिक रूट्स में काफी परिवर्तन किए गए हैं। कई जगहों पर जाने से परहेज करने को हम दर्शकों को भी लगातार बता रहे हैं। अपडेट जानकारी क्या कुछ आपके पास आ रही है, बताइए। देखिए, प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर के काफी उत्साह है और कल से ही कह सकते हैं जो प्रशासनिक जो तैयारियां होती हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल की गई है कि आज किस तरह से ट्रैफिक रूट का पालन किया जाए और नए तरीके से जो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो कोई उनको परेशानी नहीं हो। रही बात सरहुल को लेकर के, तो जो ट्रेडिशनली आप देख सकते हैं जो प्रकृति का ये पर्व है और आज सुबह से ही यहाँ पे जो केंद्रीय सरना समिति है उसके द्वारा ये पर्व को जो जिस तरह से मनाया जाता था वो मनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आप देखेंगे कि मेरे पीछे यहाँ पे जो सरना स्थल है, यहाँ पाहन जो होते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो घड़ा जो रखा हुआ है वो देख करके ये पवित्र जल उसमें रहता है और ये अनुमान लगाते हैं कि इस बार जो बारिश किस तरह की होगी और जो मौसम जो होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत देता है कि जो प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण को लेकर के जो ये जो पर्व जो मनाया जाता है तो उसमें किस तरह का ये इस बार खेती बाड़ी होगी और लोगों को वर्षा का लाभ मिलेगा। हम सीधे बात करना चाहेंगे। पाहन जी, आप ये बताइए कि अभी आपने ये कलश देखा है, घड़ा देखा है, तो क्या इस बार किस तरह की बारिश होने की संभावना? इस बार भी हम लोग जो जल रखाई पूजा किए और आज हम लोग जो भी देख रहे हैं, इससे हम लोग देखे पूरा ग्रामीण, तो उसमें हम लोग यही अनुमान है कि इस वर्ष भी बारिश अच्छी होगी, समान बारिश होगी, सभी तरफ से बारिश होगी, अच्छी बारिश। ये बताइए, जो इस मौके पे शोभा यात्रा भी निकलती है, पूरे दिन भर लोग नाचते गाते झूमते हुए मेन रोड में पहुंचते हैं, चारों तरफ से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और इसका महत्व क्या है? चूंकि हम लोग जानते हैं जो ये प्रकृति संरक्षण का एक पर्व है, लेकिन इसका जो आप जो ट्रेडिशनली जो इसको मनाते आए हैं वो क्या है? ये सरहुल है, विशेष करके ये जनजातीय समाज में ये संदेश भी लेके ये सरहुल आती है और सरहुल हम लोग का ये प्रकृति का पूजा पर्व है। हम लोग प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं बीते सालों का भी और इस वर्ष के लिए भी हम लोग उससे यही हम लोग कामना करते हैं कि हम लोग का ये नववर्ष भी हम लोग का मंगलमय हो, बारिश अच्छी हो, हम लोग का जो खेत खलिहान हो वो भरा पूरा हो, अच्छा से हम लोग फसल हो,
संसार के तमाम लोग सुख शांति से रहे, सबों के लिए सुख समृद्धि का लेके आए। और आज का जो है दिन है, आज हम लोग सरहुल पूजा हम लोग यहाँ हम लोग कर रहे हैं जनजाति समाज में। ये करीब करीब सभी जगह आज करेंगे और हम लोग आज यहाँ पूजा हम लोग 10:30 बजे प्रारंभ करेंगे। हर कोई अपना जो सरना स्थल है वहाँ पर ही पूजा करेंगे और पूजा के पश्चात लोग आनंद होके माने मग्न होके खुशी होके लोग आज केंद्रीय सरना पूजा स्थल हतमा में भी आएंगे यहाँ, और यहाँ जो मुख्य जुलूस है उसमें लोग मिलेंगे और चारों ओर जहाँ कहीं की भी लोग हैं इसका है जाने का है। हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग यहाँ से कचहरी चौक होते हुए, रेडियम रोड होते हुए, सही चौक से अल्बर्ट से हम लोग होते हुए पहुंचेंगे सुजाता चौक। वहां से हम लोग सिरुम टोली तक जाएंगे नृत्य संगीत करते हुए। अपना जो आधुनिक नृत्य संगीत को छोड़ के जो हम लोग का परंपरागत नृत्य संगीत वाद्य यंत्र है हम लोग उससे आनंद लेंगे। तो इस तरह से आयोजन होनी है। और जैसा कि पाहन जी बता भी रहे थे कि जो शोभा यात्रा निकलेगी तो उसमें मेन रोड जो है वो काफ़ी जाम रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों की हुजूम पहुंचती है और शोभा यात्रा के दौरान जो झूमते नाचते गाते यहाँ पर पहुंचते हैं तो एक कह सकते हैं कि जो सरहुल का जो आनंद है वो चरम पे रहता है। और दोपहर 1 बजे से इसी कारण से जो प्रशासन ने जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था की है, जो बदलाव लाया है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। और आज पूरे दिन भर यानी कि 1 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक का ये जो रूट जो बदला गया है उसमें लोगों से ये कहा गया कि इस रूट से यदि आप आते हैं तो बड़े वाहन को लेकर के मत आइए, क्योंकि जो परेशानी होती है शोभा यात्रा के दौरान वो खलल ना पहुंचे और सरहुल का जो आनंद है वो मिलता रहे। चलिए नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे बता दें कि राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर उत्साह है। रांची कॉलेज के दीक्षांत मंडल में सरहुल की पूर्व संध्या पर समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन इसमें आदर्श आचार संहिता का असर देखा गया। राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम है। रांची कॉलेज के दीक्षांत मंडप में केंद्रीय सरना समिति की ओर से सरहुल की पूर्व संध्या पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी महिलाओं के साथ पारंपरिक नृत्य करती नजर आई। इस अवसर पर प्रकृति के उपासकों को मेरी ओर से विशेष रूप से बधाई है, क्योंकि यही समाज है जो कि प्रकृति का संरक्षण करता है। इसके पीछे पूरा मानव जाति ही नहीं, पूरा जीव जंतु का कल्याण की बात करी जाती है। आज भी आदिवासी समाज इतनी बड़ी सभ्यता संस्कृति के बीच बड़ी आज भी वो संजो के रखा है। प्रकृति मानव और अलौकिक शक्ति के बीच में रहस्य को बना के रखा, संतुलन बना के रखा। रांची कॉलेज में हर साल धूमधाम के साथ सरहुल समारोह का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल चुनाव नजदीक है, लिहाजा आदर्श आचार संहिता का असर इसमें भी देखा गया। वहीं समारोह में शामिल नेताओं ने आदिवासी कार्ड खेलने की कोशिश की। बड़े महानगर का विकसित करने का होड़ में यहाँ का स्वरूप को छेड़छाड़ न करें। यहाँ पहले समझे कि यहाँ पर आपका जो आदिवासी का जीवन शैली क्या होता है, उनका कार्य शैली क्या होता है, उसको समझा। झारखंड, ओडिशा, बंगाल समेत देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मनाया जाने वाला ये पर्व नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसमें साल के पत्ते और फूल का बड़ा महत्व होता है, लेकिन चुनावी साल में आदिवासियों का ये महान पर्व भी राजनीति से अछूता नहीं रहा। हालांकि सरना कोड को लेकर दिए मुख्यमंत्री के बयान का सरना समिति ने स्वागत करते हुए कहा कि इस पर राजनीतिक चर्चा होना अच्छी बात तो है, लेकिन सरना पर सनातन की छाप नहीं दिखनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।